वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 10 जून 2020 और 10 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो भारत और किस देश में हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डेनमार्क। जी हाँ, बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शुरुआती समझौते के बाद एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा जो एमओयू पर आगे काम करेगा। ठीक है, और इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच परस्पर लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में एक मजबूत और दीर्घकालीन सहयोग विकसित करना है। ठीक है, समझौते में अपतटीय पवन ऊर्जा, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन, ग्रिड में लचीलापन और बिजली खरीद समझौते में लचीलापन आदि जैसे क्षेत्रों के सहयोग की बात भी कही गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? डेनमार्क। जी हाँ, चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। लेकिन उससे पहले गाइस, आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट क्या है? 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी अचीव करेंगे। चलिए मूव करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है, साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण निम्न में से किस दिन लगेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 21 जून। जी हाँ, पूर्ण सूर्य ग्रहण है जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को ढक लेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण होने की वजह से दिन में अंधेरा छा जाएगा और भारतीय मानक समय अनुसार सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को सुबह 9:15 पर लगेगा और शाम 3:04 तक रहेगा। पूर्ण ग्रहण को दोपहर 12:10 पर देखा जा सकता है और सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। इस समय अवधि में चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोकता है और चंद्रमा की पृथ्वी पर जो छाया पड़ती है उसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 21 जून। चलिए देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में किस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 30 जून। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 जून 2020 को कहा कि हमने पश्चिम बंगाल में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। कोरोना वायरस महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। देश में कई राज्य संक्रमण से लगातार बढ़ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में फिल्मों की शूटिंग 10 जून से शुरू होगी। ठीक है, जो मार्च में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने और लॉकडाउन लागू होने के बाद से बंद है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 30 जून। चलिए देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल घोषित कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गैरसैंण। जी हाँ, गैरसैंण इसका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड ने गैरसैंण प्रदेश को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। अब गैरसैंण में हुए ग्रीष्मकालीन सत्र में गैरसैंण को राजधानी बनाने के घोषणा के 3 महीने बाद राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी। ठीक है, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही यह मांग बुलंद हो रही थी कि पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ में ही हो। आंदोलनकारियों के साथ साथ कई संगठन और राजनीतिक दल भी समय समय पर गैरसैंण को प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग उठाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है गैरसैंण। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न, फिफ्थ क्वेश्चन। राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है रोमानिया। जी हाँ, राहुल श्रीवास्तव जो वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, उनको रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। राहुल श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में रहने वाले हैं और राहुल श्रीवास्तव ने 1999 में विदेश सेवा में नौकरी पाई थी और वे इसके पहले मॉस्को, कजाकिस्तान, लंदन, वेनेजुएला में काम कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है रोमानिया। चलिए देखते हैं आज का सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है। केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है हरा कलर। जी हाँ, हरा कलर इसका करेक्ट आंसर है। केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों के लिए एक नया
दिशा निर्देश जारी किया और इसके हिसाब से वाहन में 1 सेंटीमीटर को हरे रंग का स्टिकर लगाया जाएगा, ठीक है, जिस पर वाहन के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी लिखे होंगे। और सरकार का यह आदेश आने वाले 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। मोटर वाहन आदेश 2018 में संशोधन के जरिए यह आदेश जारी किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है हरा। चलिए देखते हैं आज का 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। अगर 7वां क्वेश्चन की बात करें तो येल विश्वविद्यालय, जी हाँ, येल विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करें तो इसके द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा? तो 168। जी हाँ, इसका आंसर है 168। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की संयुक्त पहल है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया जा सकता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक विश्व के विभिन्न देशों की सतत स्थिति का आकलन करता है और विभिन्न प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर करता है ऐसा, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित श्रेणियों तथा 32 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 168। चलिए देखते हैं आज का 8वां क्वेश्चन। स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मोनिका कपिल मोहता। जी हाँ, मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। 1985 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं वो। और मोनिका कपिल मोहता स्विट्जरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत सीबी जॉर्ज की जगह लेंगी। सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है मोनिका कपिल मोहता। चलिए देखते हैं आज का 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 जून। जी हाँ, 7 जून, हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है और इसे संयुक्त राष्ट्र ने साल 2018 में शुरू किया था। इस दिन को सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य लोगों का ध्यान सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की ओर खींचना है। दरअसल कई लोग खराब भोजन खाने की वजह से गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और ऐसे में लोगों को खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की शुरुआत भी की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है 7 जून। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न और 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र। जी हाँ, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया और यह कार्यक्रम जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्लेटफॉर्म को ट्रैक करना, ऑडिट करना, कचरे की जांच करना और कचरे के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन था, ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पैट्रिक पिचेट। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या कहता है आप लोगों का। कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। और हाँ, आज के वीडियो के लाइक का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट भी सभी अचीव करेंगे। हम लोग एसएससी मेकर की पूरी टीम आप लोगों के साथ है हमेशा। और अगर ये वीडियो को आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक हर एक ग्रुप के हर एक पेज में। और अगर अभी तक भी आपने वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एसएससी मेकर को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकॉन भी नज़र आएगा, आप उस पर भी क्लिक कर दीजिए
जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।